कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ। क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाएं। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले में मैं कैसे कर पाऊंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं? जब कंपनी भेज रही है तो जाना ही पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा ना नुकर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फ़ायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष फिर बोला, देखो तान्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज़ घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही। इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है, हर एक से कि एक फ़ोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर हर्ष के समझाने का तान्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तान्या को हर्ष से अलग रहने की ज़रूरत पड़ी थी। पहले तो तान्या ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10-12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए हर्ष ने तान्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। हर्ष को अकेले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष भी पहली बार अकेले रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट भी उसे महसूस हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद तान्या उसके सारे काम कर दिया करती थी। हर्ष मन ही मन सोच कर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफ़िन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर तान्या और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और न ही तान्या का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही हर्ष की व्यवस्था बड़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए, जिसके लिए तान्या को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते तान्या का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तान्या की तबीयत न खराब हो जाए। तान्या, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेली रह पाओगी या नहीं। हर सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए, मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो रिंकी और पापा जी को परेशानी होगी। उनके बिना यही सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊँगा। आगे की आगे देखेंगे। हर्ष ने माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि यहाँ की व्यवस्था समझा कर कल ही दिल्ली आ जाऊँगी। रिंकी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से, मम्मी जी आ जाएगी। यह सुन तान्या से राहत की सांस ली, और फिर उसने हर्ष की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए न आने का कोई विकल्प नहीं था। हर्ष के पास सही मायने में मन ही मन में बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना तान्या के कैसे रहूँगा। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी 1 सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें। घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तान्या के होते ये सब इतने कठिन नहीं होते थे। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था अपने घर में
तो आज तक उसने कभी कामवाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फ़र्क तक आज तक नहीं कर पाया था। अब ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। एक सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब हर्ष एक दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और तान्या के पास तो हर्ष को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मानो वह सालों बाद हर्ष से मिल रही हो। एक सप्ताह तक हर्ष के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह हर्ष के चेहरे पर अटक कर रह गई थी। बेटा तू एक सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वे एक ही दिन में हर्ष को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीज़ें बना और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी ज़रूरी था क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति में उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज़्ज़ा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा है कि पापा के आने के बाद चलेंगे। आप चल कर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। हर्ष का मन न ही इस समय बाहर जाने को खो रहा था और न ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा कुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और तान्या के हाथों का बना घर का गरम गरम खाना खाए। पर बच्चों और तान्या की बात न मानकर वह अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से ही वह सबको साथ लेकर पिज़्ज़ा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा न रह गया हो जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। चंडीगढ़ जाने के साथ ही हर्ष की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज़्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी, बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली ही यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे इसलिए ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब हर्ष घर आया तो घर पर तान्या की माँ सारिका जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। हर्ष को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। हर्ष बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना कैसे गिर गया? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है, वहाँ पर बस घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद आती रहती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही हर्ष फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सब ने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सारिका जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही हर्ष को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ और खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सारिका जी ने कहा, ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यहीं कुछ बना लूँगी। निकलते निकलते हर्ष ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें से 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूँगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। सारिका जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन हर्ष के जाने के बाद तान्या को आड़े हाथों लिया। तान्या, तुझे क्या लगता है हर्ष की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो क्या उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? हर्ष बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीवी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा?
देख रही हूँ, एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही है मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हैं? देख तान्या, जब से हर्ष चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ। यह मैं ही जानती हूँ मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही हैं, पर एक बार भी मैंने तुम्हें हर्ष की चिंता करते हुए नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि हर्ष वहाँ क्या खाता होगा, पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे, शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की ज़रूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम करने के लिए नहीं देती। सारा दिन किसी ना किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हैं कि क्षितिज और सौम्या इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना तो बच्चों की फरमाइशों पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को, तान्या ने रुआसे हुए कहा। इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोच रही है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र से देखो, तुझसे ज़्यादा परेशानी हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल हर्ष दूर गया है, पर हर्ष से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर हर्ष आराम कर सके। और तुम्हें शुरू से पता है कि हर्ष को तेरे हाथों का खाना बना पसंद है। बाहर के खाने से वह कतराता है, फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला लाया करना। माँ की बात सुन तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी, कि हर्ष के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। हर्ष की परेशानियों के बारे में न सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर तान्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया कि अब आगे से हर्ष के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब हर्ष के साथ घर पर रहकर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक तान्या की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों तान्या की आंखों में आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि हर्ष भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी मिल जाता होगा खा लेता होगा। मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो वह भूल गया होगा हर्ष। अपने आंसू पोंछते पोंछते तान्या जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।